आज हम बात करेंगे B2B2C मॉडल के बारे में, जो कि एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और एक साथ काफ़ी ज़्यादा कस्टमर ला सकते हैं। B2B2C मॉडल किस तरह से काम करता है, इसके जरिए आप किस तरह से अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचते हैं, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, B2B2C को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि B2C और B2B क्या होता है। देखिए, जब कोई डील एक बिजनेस और कस्टमर के बीच में होती है तो वो हो गया B2C। जब आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट कस्टमर के साथ होता है, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं, तो ये हो गया B2C। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो रिटेलर्स हैं। अब रिटेलर्स का जो इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्ट कस्टमर के साथ होता है, तो ये बिजनेस हो गया B2C। अब देखिए, अगर कोई डील बिजनेस और बिजनेस के बीच में हो रही है तो ये हो गया B2B। अगर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसी बिजनेस को दे रहे हैं, आपका इंटरेक्शन बिजनेस के साथ हो रहा है, तो ये हो गया B2B। देखिए, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई होलसेलर है। अब होलसेलर अपना प्रोडक्ट किसे दे रहा है? रिटेलर को, जिसका खुद का बिजनेस है, ये भी एक बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर क्या है कि होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो डील हो रही है, तो ये क्या हो गया? B2B। इसी तरह अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अपना माल किसे देता है? होलसेलर को, तो ये भी हो गया B2B। अगर आप मान लो कोई इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि बिजनेसेस के लिए हैं, जिनके जरिए कोई अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चला सकता है, ग्रो कर सकता है, ज़्यादा कस्टमर ला सकता है, तो मतलब आपकी सर्विसेज बिजनेसेस के लिए है। तो इसका मतलब आप कौन से बिजनेस में? B2B बिजनेस में, क्योंकि आप बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो आई होप कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे कि B2C क्या होता है, B2B क्या होता है। अब समझिए B2B2C को। देखिए, जब कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के जरिए अपने कस्टमर तक पहुंचता है, तो ये हो गया B2B2C, बिजनेस बिजनेस कस्टमर। अब ये किस तरह से काम करता है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है, आप स्कूल यूनिफॉर्म बेचते हैं, तो आपने क्या करा कि आपके एरिया के आसपास जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल है, आप उनके पास गए और आपने वहाँ के प्रिंसिपल से ये डील करी कि भाई आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें यूनिफॉर्म खरीदनी होगी तो उसे आप मेरी दुकान पर भेजिए और इसके बदले में आप जैसे उसको कुछ कमीशन दे देते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आप एक दूसरे बिजनेस के जरिए अपने कस्टमर तक पहुँच रहे हैं। अब देखिए, एक तो आप अपने राइट कस्टमर तक पहुँच रहे हैं, दूसरी बात कि वहाँ से जब आपके पास कस्टमर आएंगे तो वो कोई एक दो नहीं आएंगे, एक साथ काफ़ी कस्टमर आएंगे। अब जैसे आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो उसे अपनी पॉलिसी बेचनी है, तो उसने क्या करा, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास चली गई जहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं। तो उसने क्या करा कि वहाँ ये डील करी कि भाई तुम्हारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका इंश्योरेंस आप हमारी कंपनी से करवाइए, और जितने भी एम्प्लॉय जो है हमारी पॉलिसी खरीदेंगे उसके बदले में आपको इतना कमीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक तो ये इंश्योरेंस कंपनी अपने राइट कस्टमर के पास भी पहुँच गई, दूसरी बात अब देखिए वहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, तो जब भी वो अगर पॉलिसी लेंगे तो एक साथ काफ़ी लोग पॉलिसी खरीदेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसको एक साथ बल्क में कस्टमर मिल रहे हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आप कोई महंगा परफ्यूम बनाते हैं, लग्जरी परफ्यूम बनाते हैं, तो आपके टारगेट कस्टमर कौन है? हाई क्लास लोग। और ये कहाँ मिलेंगे? एयरलाइन में, बिजनेस क्लास में, या किसी 5 स्टार होटल में। तो आपने क्या करा कि जो ये एयरलाइन है या कोई 5 स्टार होटल है, उनके साथ टाइप करा कि भाई आप हमारे इस परफ्यूम को यहाँ पर प्रमोट करो, इसकी मार्केटिंग करो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप किसी दूसरे बिजनेस के जरिए अपने कस्टमर तक पहुँच रहे हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि B2B2C मॉडल किस तरह से काम करता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट अपने कस्टमर के पास नहीं जाते, बल्कि हम दूसरे बिजनेस के जरिए अपने कस्टमर तक पहुँचते हैं। तो इसे अब आप अपने बिजनेस में कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, आपका जो भी बिजनेस है, आप जो भी प्रोडक्ट देते हैं, जो भी सर्विस देते हैं, आप ये देखिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके टारगेट कस्टमर कौन है, और वो कस्टमर आपको कहाँ मिलेंगे। क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसके ज़रिए आप अपने टारगेट कस्टमर तक पहुँच सकते हैं? अगर पहुँच सकते हैं तो उस बिज़नेस के साथ आप भी टाई अप करिए,
यहाँ पर देखिए हो सकता है कि उसे आपको थोड़ा सा कुछ कमीशन देना पड़े, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना आप उसे कमीशन दोगे उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा लोगे। क्योंकि हो सकता है कि क्या पता आप किसी ऐसे आदमी के साथ टाइप कर लें जो आपको बल्क में कस्टमर लाकर दे सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।